सो गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैंने 12:30 बजे अपनी झांकी डेकोर करनी स्टार्ट करी थी एंड अभी 2 बज चुके हैं। मैंने चेंज कर लिया है, नाइट सूट में मैं आ चुकी हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड मैंने, आप देख सकते हैं अपने साइड काउंटर्स पर किस तरह से अपनी रेड चुनरी जो मेरे पास रखी थी एंड कुछ येलो चुनरी जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी वो ले करी। एंड ब्लिंकिट से मैंने एक बैकड्रॉप ऑर्डर करी थी, वो पूरा मैंने आपको दिखाया कैसे ले करी। कुछ फूल माला मेरे पास रखी हुई थी तो उनको मैंने कुछ थोड़ा सा वॉल पर हैंग करी, कुछ थोड़ा सा बैकड्रॉप पर हैंग करी। एंड ये मनी प्लांट के 2 क्रीपर्स बैकड्रॉप के साथ आए थे, उनको मैंने हैंग करा। एंड लाइट्स भी बैकड्रॉप के साथ आई थी तो उनको भी मैंने पूरा अच्छे से फिक्स करा। कुछ मटकियाँ रखी थी मेरे पास दशहरा की जो कि मैंने पेंट करी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर रखी। एंड उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी कॉटन लगाई, एक माखन का लुक दिया मैंने। एंड उसके अलावा मैंने साइड में, आप देख सकते हैं, एक बास्केट रखी है जो कि मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ करी थी कृष्ण जी की जो जन्म क्रिया है वो कराने के लिए, जिसमें कि हम कृष्ण जी को यानी बाल गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को हम उसमें रखेंगे खीरे के साथ और कुछ फूलों से ढककर। एंड उसके बाद रात के 12 बजे हम उनका जन्म कराएंगे। तो मैंने, देखिए, सब सेमी प्रेप्स कर रही हूँ आज रात में ही, क्योंकि 11:50 से कृष्ण जन्माष्टमी शुरू हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के कामों से, डिनर से, हर चीज़ से निमट चुकी हूँ, तो अब रिलैक्स मोड में मैं आज, चाहे मुझे सुबह के 4 बज जाएँ, बट मैं आज अपनी सारी झांकी की प्रेप्स कर सोऊंगी। क्योंकि देखिए गाइस, घर भी देखना होता है, पेट्स का भी साथ है, तो बच्चों को भी देखना होता है, अपने रूटीन के काम तो होते ही हैं। मैंने बोला था ना कि जितना हमसे हो पाए। तो बस अब जब सब सो चुके हैं, मैंने सोचा कि अपना शांति से पूजा घर में कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ आकर अगर झांकी डेकोर हो जाएगा तो सुबह सुबह मॉर्निंग पूजन करने में आसानी रहेगी। जैसे कि प्रभु का स्नान होगा, लड्डू गोपाल जी का उर्ली में स्नान कराऊंगी, राधा कृष्णा का स्नान कराऊंगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का कोई झूला नहीं लेकर आई इस बार, वही झूले को साफ़ करके रख लिया एंड राधा कृष्णा को रख लिया। एंड अभी मैं सुबह की तैयारी, जैसे कि उर्ली में स्नान कराऊंगी तो उर्ली निकाल कर रखूंगी। एंड थोड़ा सा मैं इनके कपड़े वगैरह देख रही थी। आप ये देख सकते हैं, मेरा जो ये बैग है ये मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे, तो मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ करा कि इसमें अपने प्रभु के विग्रहों के कपड़े रख लिए, वस्त्र रख लिए, जैसे राधा कृष्णा के वस्त्र, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र और दुर्गा माता जी के वस्त्र, तो बहुत सारे हो जाते, काली माता जी के वस्त्र। तो मैंने सारे ना इस तरीके के बैग में रखे हुए हैं। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप मुझे 2-4 इस तरीके के और ला दो। एंड जो थोड़ा, देखिए, इस तरीके के होते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए थे, लाइक मैरिज के जो बॉक्सेस आते हैं ना, तो उसके साथ आए थे ये, तो ये भी मैंने यूटिलाइज़ कर रखे। बट इस समय मैं थोड़ी कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं इस समय सर्च कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की वो वाली ड्रेस जो कि मैं लास्ट ईयर जन्माष्टमी पर लेकर आई थी। एंड मैंने ना उसको बिल्कुल पहनाने के बाद अच्छे से पैक कर रख दी थी, क्योंकि देखिए सारी गाइस रख रखाव की बात होती है। अब मैंने अपनी मेड से एक्चुअली यहाँ पर सारा सामान रखवाया था एंड मुझे ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला 1.5-2 महीने से। तो बस थोड़ा सब चीज़ें ना ढूंढनी पड़ रही हैं मुझे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि चाहे मुझे आधा घंटा लग जाए ढूंढने में, मैं ढूंढूंगी सारी चीज़ें, टाइम लगाऊंगी। क्योंकि देखिए अब तो लाइक सब सो ही चुके हैं, कुछ काम ही नहीं है किसी का। मेरी किचन भी बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर ही चुकी हूँ, सब काउंटर टॉप वगैरह, सिंक वगैरह। तो मैं हर तरीके के काम से ना बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो मुझे बहुत शांति से विद पीस ऑफ माइंड यहाँ पर अब मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं ढूंढूं। तो बस मैं इसलिए अच्छे से अभी लगी हुई थी कि मैं कृष्ण जी की वो वाली, लड्डू गोपाल जी की न्यू ड्रेस ढूंढ कर ही रखूँगी, क्योंकि मुझे सुबह ना बहुत ईजी हो जाएगा उनको। फिर उर्ली यहाँ रखी होगी तो एक लोटा जल में थोड़ा गंगा जल मिला के स्नान करा दूँगी। एंड वस्त्र पहनाने के टाइम पर फटाफट मैं अपने यहाँ पे रख लूँगी, रात में वस्त्र निकाल के तो उन्हें वो पहना दूँगी सुबह, तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। माखन तो मैंने आपको अपने एक व्लॉग में दिखाया, मैंने घर में मक्खन निकाला है, तो बस उसे अपना चांदी की मेरे पास कटोरी है उसमें रखकर थोड़ी सी मिश्री डालकर यहाँ भोग लग जाएगा। और फूल तो मैं सुबह ही लाइक अर्ली मॉर्निंग ही मंगवाऊँगी, मैंने ब्लिंकिट से नहीं मंगाए क्योंकि अपने अकॉर्डिंग मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मैंने इसलिए सोचा है कि या तो मॉर्निंग में अगर हो पाया पॉसिबल तो जाकर ले आऊँगी, फूल माला हो गए, जैसे फूल हो गए, तो वो सब जाकर ले आऊँगी। बट मेन था कि
प्रभु के वस्त्र मिल जाएं जो कि मुझे स्नान करा के उन्हें पहनाने हैं सुबह, और माखन मिश्री का भोग बन जाए, तो वो बन चुका है। तो बस अभी मैं गाइस ढूंढ रही हूँ, सब कुछ बहुत हौच पौच हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि पहले मैं हर दिन 2 घंटे कम से कम ऑर्गेनाइजेशन को देती थी, तो मेरी ना हर चीज़ प्रॉपर जगह से मिलती थी। बट अभी जब से यहाँ पर मैंने होम टेम्पल बनवाया है, उसके बाद से ना तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, एक दिन थोड़ा सा टाइम लगाया था ऑर्गेनाइज करने में, बट उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया सब कुछ, क्योंकि जब हेल्थ ठीक नहीं होती ना, तो बस फटाफट मैं निकालती हूँ, फटाफट मैं रखती हूँ, सब अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो देखिए अब तो मेरे पास कोई मेड नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं है जिससे मैं हेल्प लेकर ऑर्गेनाइजेशन कर पाऊँ, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ जन्माष्टमी के बहाने जिस तरह से मेरे साइड काउंटर्स की डस्टिंग हो गई, उसी तरह से जन्माष्टमी के बहाने अब देखिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा अपना थोड़ा थोड़ा हर कॉर्नर में, किचन में, आज यहाँ होम टेम्पल में, बस ऐसे ही अपना ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। देखिए एक ड्रेस तो मुझे मिली है राधा कृष्ण की, जो कि मैंने लास्ट ईयर उनको लाइक पंचामृत स्नान कराने के बाद मैंने उनको वेयर कराई थी। बहुत सुंदर ड्रेस लाई थी मैं नेवी ब्लू कलर में, तो वो सब निकाल रही हूँ। आसन कुछ मैंने वस्त्र इनके वॉश भी करे थे अभी, हैंड वॉश, जब 2-3 दिन पहले मैंने स्नान कराकर पूरे पूजा घर की सफाई करी थी, तो जितने भी वस्त्र उतरे थे तो मैंने सारे हैंड वॉश करे थे। तो बस इसलिए ज्वेलरी हो गई, इनके वस्त्र हो गए, क्योंकि कल तो देखिए सुबह स्नान कराऊंगी मॉर्निंग पूजन में जल से, तो तब भी मुझे एक एक जोड़ी वस्त्र राधा कृष्णा के भी और लड्डू गोपाल जी के भी चाहिए। और जब फिर मैं नाइट में पंचामृत स्नान कराऊंगी प्रभु को, तो तब भी मुझे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस चाहिए। तो इसलिए मैं लास्ट ईयर दोनों की तीनों विग्रहों की 2 जोड़ी ड्रेस लाई थी, तो बस वही ढूंढ रही हूँ। देखिए मुझे मिल गई है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से पैक कर सब इसकी ज्वेलरी वेलरी एंड इसका मुकुट सब बहुत अच्छे से रखा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को एकदम बड़ी खुशी हुई है। देखिए ये मैं 380 रुपीज़ की ड्रेस लाई थी, मुकुट अलग से लाई थी, एंड ये मैंने ली थी गिफ्ट पैलेस से, जो कि शारदा रोड पर एक शॉप है, एंड वहाँ पर बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी की, राधा कृष्णा जी की, सबकी पोशाकें मिलती हैं, बल्कि वहाँ पर बहुत सुंदर सोन भी मिलते हैं। बट इस बार मेरी हेल्थ साथ नहीं दिया, तो सोन इसलिए मेरे हस्बैंड ही ले आए थे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल वाले लाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं चूक गई। एंड अब भी देखिए जन्माष्टमी है, तो मैंने कोई शारदा रोड से शॉपिंग नहीं करी ड्रेसेस की, मैंने अपनी लास्ट ईयर की ड्रेसेस ही वेयर कराऊंगी अपने प्रभु को। ये देखिए मेरा बैग जिसमें मैंने रखी हैं। तो ऐसा नहीं होता ना गाइज, मैंने कितनी बार बताया कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नॉर्मल होता है। हर तरह के टाइम में हमें एडजस्ट करना चाहिए। इस बार थोड़ा सा हेल्थ की वजह से मैं लैग बिहाइंड हो गई, तो मैंने इसलिए ब्लिंकिट से बैकड्रॉप मंगा ली थी। तो एंड मैंने घर के जो भी सामान रखा था मेरा ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ, उससे मैंने अपनी झांकी सजा ली थी। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा और स्पेशल नहीं किया। कुछ बलून्स का मेरा बहुत मन था कि मैं बलून डेकोर करूं, वो तो देखिए मैं अभी नहीं करूंगी, मैं कल, क्योंकि बलून्स क्या होता है थोड़ी बहुत देर में ना निकलने लग जाते हैं, तो बलून की डेकोरेशन मैं कल ही करूँगी, कल ही उनको फुलाकर और करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो डेकोरेशन मैंने आज करी है, जैसे कुछ दिया लगाए, कुछ मटकियाँ लगाई, उनका झुनझुना रखा, बाँसुरी रखी, एंड बैकड्रॉप लगाई, फूल माला टांगी, एंड अभी मैं लाइट वगैरह लगा रही हूँ। तो हालांकि एक्सटेंशन मैंने बोला था रखूँगी साथ में लगाने के लिए, क्योंकि मेरा स्विच इसका दूसरी साइड है, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे कौन ही इतना आ रहा है, इसको ऐसे ही लगा देती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मुझे लाइट्स जला कर देखनी थी कि कैसा लुक आता है। बल्कि मैंने ना आपको एक बात और शेयर करूँगी, इसमें जो लाइट्स निकली ना वो जल नहीं रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा अब तो मैंने बैकड्रॉप लगा ली, तो पूरा ऑर्डर कैंसिल कैसे करूँगी। तो मैं अपने बेटे के पास लेके गई, एंड बेटा तो मेरा इतना जीनियस है कि कोई भी प्रॉब्लम उसके पास मैं लेके जाती हूँ तो उसका सोल्यूशन 99% मुझे मिलना ही मिलना होता है। तो बस गाइज इस तरह से मैंने राधा कृष्णा की और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस जो लास्ट ईयर लाई थी उसको कैरी ऑन किया, एंड इस तरह से अपनी जन्माष्टमी की झांकी लगाई। एंड इस समय बज रहे हैं रात के 3:30, बट मैं बहुत रिलैक्स्ड मोड में सारा कुछ कर रही हूँ। तो छोटा सा एक व्लॉग था जिसमें जन्माष्टमी पर झांकी डेकोर दिखाई, अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।